है तुम्हारी बंदगियों के बदले जाए उसे दे रहा है। काफिर भी हैं, चोर भी हैं, शराबी भी हैं, जिनाकार भी हैं, डाकू भी हैं, गद्दार भी हैं, बेवफा भी हैं, बेहया भी हैं, जालिम भी हैं, मुनाफिक भी हैं, दे रहा है। अगर चाहे तो बारिश बंद कर दे, लेकिन नहीं, बरसा रहा है नहीं, बरसा रहा है। अगर चाहे तो हवाओं को बंद कर दे, लेकिन हवा बहा रहा है, सूरज निकल रहा है, रोशनी दे रहा है, फिजा दे रहा है, चांद की रोशनी हासिल कर रहे हो, दरियाओं से पानी पी रहे हो कि नहीं कि बंद कर दिया। तुम्हारे गुनाहों के वजह से क्या ऐसा वो जमाना है जो सरकार के जमाने के पहले गुनाह थे वो गुनाह आज नहीं है? क्या स्मगलिंग नहीं है? क्या काले धंधे नहीं हैं? क्या शराब नहीं पी जाती? क्या चोरी नहीं की जाती? क्या डाका नहीं डाला जाता? चोर बड़ा चोर है कि पुलिस बड़ा चोर है? चोर बड़ा चोर है कि पुलिस बड़ा चोर है? जाकर देख लो, ये छुप छुप कर डाका डालता है और ये ऐलानिया डाका डालता है। चोर छुप कर चोरी करता है और ये ऐलानिया चोरी करता है। जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बीओ है, डीडीपी है, तहसीलदार है, मामलेदार, सब चोर, एमएलए चोर, एमपी चोर, या ऐलानिया चोर। ये पा बेचारा छुप छुप कर चोरी करता है और ये बोल चाल कर 10,000 रुपये नहीं दिया तो काम नहीं, बोल चाल कर ऐलानिया चोर। इसे कौन पकड़े? इसे कौन पकड़ता है? अरे चोरी करने वाला ही इंस्पेक्टर हो तो भी चोरी कैसे रहेगी? ज्यादा होगी कम होगी? हाँ, जो चोरों को पकड़ने वाला वही चोर हो तो चोरी बंद होगी? अरे शरीयत इस्लाम के ऊपर आ जाओ, अमल करो तो चोरी बंद हो जाएगी। चोरी कब बंद होगी? जब कानून मुस्तफा को अपनाया जाएगा तब चोरी बंद होगी, जिना बंद होगी, शराब बंद होगा, सारे गुनाह उस वक्त बंद होंगे जब कानून इस्लाम पर अमल किया जाए। जब तक कानून इस्लाम पर अमल नहीं होता तब तक ये सारे धंधे चालू। ले पैसा दे महीने को, एंट्री दे, मटका खेल है नहीं? महीने महीने की एंट्री दे, एमएलए एमपी सबकी एंट्री दे, मटका खेल, जुआ खेल, शराब पी, सब कर लाइसेंस निकाल, धंधे कर है नहीं? बड़े बड़े लाइसेंस निकालने वाले गवर्नमेंट की तरफ लाइसेंस निकाल, धंधा कर, लाइसेंस, लेकिन क्या कर? लाइसेंस कर, एंट्री दे, धंधे सब चालू कर। तो बड़े चोर कौन? इसलिए कुरान कौलु मारूफ, एक अच्छी बात कहना, नेक बात करना, दरगुजर फरमाना, ये सबसे बड़ी नेकी है, सबसे बड़ा सदका यही है। ईद उल फितर का दिन, कौन सा दिन? ईद उल फितर का दिन है। हमारा घर देखो और सरकार का घर देखो। बीबी फातिमा ज़ोहरा के बेटों के बदन पर कपड़े नहीं है पहनने के लिए ईद के। ईद का चांद देखा गया और सिलवाने के लिए न पैसा है न कपड़ा है। ईद का चांद देखने के बाद हुसनैन बीबी फातिमा के पास आते हैं कि कल ईद है अम्मी जान, हम नए कपड़े पहनेंगे। और बीबी फातिमा ज़ोहरा फरमा रही हैं, जाओ नाना के पास कुछ मिले। नाना के पास चले गए तो नाना का पैरहन भी खाली है। अली मुर्तज़ा के पास गए तो वहां भी कुछ मौजूद नहीं है। वापस आए, कहा वहां भी कुछ नहीं है। कहा बेटे मैं इस कपड़े सिलवाने डाली हूं, कल सुबह की नमाज के बाद में इंशाअल्लाह दर्जी कपड़े ला कर दिएगा। रात भर इमाम हसन और हुसैन इंतज़ार करते रहे कि सुबह आ जाए, दर्जी कपड़े लेकर आ जाए और हम नए कपड़े पहनेंगे और ईद उल फितर मनाएंगे। अदर बीबी फातिमा ज़ोहरा परेशान हाल हैं। मैंने तो बच्चों को समझा दिया है लेकिन कोई दर्जी नहीं है, किसी के दुकान में कपड़े सिलवाने के लिए डाले नहीं गए। लेकिन सुबह की नमाज के होते ही घर पर किसी ने दस्तक दिया और कपड़े देकर चला गया। से सरकार तशरीफ लाए। बीबी फातिमा जानती हो आने वाला दर्जी कौन है? कहा अल्लाह उसका रसूल जाने। फरमाया आने वाला जिब्रील अलैहिस्सलाम है। ये अल्लाह वालों का हाल है।
दरगुजर करना, बख्श देना, माफ करना, यही अहले बैत के खानदान का सबसे बड़ा सुलूक। जो अखलाक जिसमें न हो वो मोमिन कहलाने के लायक है ही नहीं। इस्लाम यही सबक देता है। ईद उल फितर का दिन है, ईद उल फितर का दिन है और सरकार के घर में मीठा नहीं पका है, सरकार के घर में मीठा नहीं पका है, वक्त नमाज आ गया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, या रसूलुल्लाह, ईद की नमाज ख़त्म होने के बाद बेवा, यतीम, फ़कीर आएंगे, ये सरकार का घर है, कुछ मांगने आएंगे तो मैं क्या दूं? सरकार परेशान हाल है। इंतजार में सहाबा या रसूलुल्लाह सफ़े बांधी गई हैं, सफ़े बांधी गई, सारे सहाबा जमा हैं और नमाज का वक्त हो चुका है। सारे सहाबा नमाज के लिए, ईद उल फितर की नमाज के लिए आपका इंतजार फरमा रहे हैं। इसी हाल में सरकार, इसी हाल में ये सारे नबियों के सरदार का मकान है, दोनों जहां की दौलत उसके घर में है। चाहे तो जमीन सोना बन जाए, पहाड़ सोना बन जाए, सारे दरख्त सोने बन जाएं, समंदर का हर कतरा सोना बन जाए, लेकिन घर का ये हाल है, मीठा ईद उल फितर के दिन नहीं पका है। और सहाबा के बुलाने से सरकार ईद उल फितर की नमाज के लिए चले गए, नमाज अदा की, सबसे मुसाफा फरमाया और परेशान हाल नमाज के ख़त्म होने के बाद हुजरे आयशा के पास आ तो देखा हजारों यतीम, बेवा, फ़कीर आ रहे हैं और उम्मुल मोमिनीन मीठा बर्तन भर भर कर दे रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन से पूछा, मैं जब गया था तब तो कुछ नहीं था घर में, और जब आया तो ये हाल है, कहाँ से आया? ये सब कहाँ से आया? उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नमाज के चले जाने के बाद हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने मकान से एक बर्तन में मीठा भेजे थे और उसी बर्तन से मैं दे रही हूँ, उसी बर्तन से मैं दे रहे हूँ। यतीम ले जा रहे हैं, फ़कीर ले जा रहे हैं, बेवाएँ ले जा रहे हैं, बेकसर बेचारे इस मकाने हुज़ूर रसूल से ले जा रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। यही घर सरकार का है। एक ही बर्तन में यतीम भी ले जा रहे हैं, बेवाएँ ले जा रहे हैं, गरीब बेसहारा ले जा रहे हैं, ख़त्म नहीं होता। अरे यही तो गैब है, यही तो गैब में नजर नहीं आ रहा। इस बर्तन में गैब है, उम्मुल मोमिनीन आयशा के इस बर्तन में गैब है जो खत्म नहीं हो रहा। और ये बर्तन में गैब देख रहे हैं, सब साहब देख रहे हैं, यतीम देख ले जा रहे देख रहे हैं, साहबा देख रहे हैं, ये गैब है, गैब से तो आया। और फिर मानते नहीं, सरकार चाहते तो देकर जाते। फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा सहिल, अल्लाहुम्मा सहिल, अल्लाहुम्मा सहिल हिसाब अलल उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अल्लाह ताला हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला पर हिसाब आसान फरमा दे, आसान फरमा दे, आसान फरमा दे। अब बगैर हिसाब व किताब उस्मान बिन अफ़्फ़ान जन्नत में चले जा रहे हैं। हिसाब होने से पहले उस्मान बिन अफ़्फ़ान के हिसाब हो गया। कौन हिसाब कर लिया? सरकार की जुबान हिसाब कर लिया और बेहिसाब जा रहे हैं। यही तो कुरान फरमा रहे हैं। एक अच्छी बात कहो, दरगुजर फरमा दो, अल्लाह ताला बेपरवाह है, आपके सदक़े से बेपरवाह है। नौकरी करे जैद की और मांगे उमरू से। नौकरी कहाँ कर रहा है? जैद के घर में नौकरी कर रहा है, और पगार कहाँ मांगने कहाँ जा रहा है? उमरू के घर में मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा पेमेंट दे। नौकरी कहाँ करने लगे? जैद के घर में। और पेमेंट कहाँ मांगने गया? उमरू के घर में। देगा? हाँ, 1000 रुपये दिया, 2000 रुपये दिया, 10,000 रुपये दिया, 40,000 रुपये दिया, ऐलान करके इधर है ताकि लोग सखी कहें। और पेमेंट कहाँ मांग रहा है? रब के पास। कहा तुझे पेमेंट मिल गया। जब रब के पास पहुंचेगा
तूने क्या किया माल? मौला तेरा माल मैंने मस्जिद में लगा दिया, मदरसे में लगा दिया, गरीबों को दिया, फकीरों को दिया। कहा अल्लाह ताला फरमाया मैंने तेरा पेमेंट दे दिया। किस लिए दिया था? लोग तुझे सखी कहें, तेरी पब्लिसिटी हो जाए, बड़ा दिलदार है, बड़ा शौकार है ना? तेरी पब्लिसिटी हो गई, लोगों ने तुझे सखी कह लिया, तेरा नाम हो गया, तेरे चर्चे हो गए, तेरी शोहरत हो गई, तेरा मजदूरी मिल गई है, मेरे पास कुछ अजर नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे सदके से जो एहसान जताने के लिए करे, उससे अल्लाह ताला बेपरवाह है, बड़े हल माला, जरूरत नहीं अल्लाह ताला को। फिर फरमाया सदका देना भी, खैरात भी करो, ज़कात भी दो, फितरा भी दो, कुर्बानी दो, और इसे बर्बाद भी ना करो। क्या करो? इसे बर्बाद ना करो, संभाले रहो। है ना, खेती में, खेती बोना, मेहनत करना, उसके बाद में संभालना भी, उसकी हिफाजत भी करना, कि यूं ही पेड़ छोड़ देना नहीं। सदका देने के बाद में से संभालो, नमाज अदा करो, उसे संभालो, मस्जिद बांधो, उसे क्या करो? संभालो, कोई शैतान ना नमाज पढ़ने पाए। मस्जिद बांधी होगा क्या? से नमाजों से आबाद करना होगा। एक बार बांधी, एक बार आबाद हो गई, लेकिन उसे कयामत तक आबाद रखना होगा। हा? नमाजों से, सजदों से उसे रोशनी का इंतजाम करना होगा, इमाम का मुकर्रर करना होगा, मौज़िन रखना हुआ होगा, लाइटिंग की, पानी का इंतजाम, सब हमेशा हमेशा के लिए उसे बसाना है, सजदों से बसाना है। क्या मस्जिद खाली छोड़ना? हाँ, मस्जिद तो पला बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाज नहीं बना सका। मस्जिद आबाद करना भी तो जरूरी है, आबाद भी, मस्जिद तामीर भी करो, उसके बाद में नमाजों से अपने सजदों से, जिक्र से, अस्कार से आबाद भी करो, ताकि खाली न रहे और बद्दुआ न दे। अगर उसे खाली रखोगे, दुआ करके अल्लाह ताला इन्होंने मुझे आबाद न रखा, इन्हें बर्बाद कर दे। अगर आबाद करेगा, दुआ करेगी अल्लाह ताला इन्होंने मुझे आबाद किया, तू भी इनके घर को आबाद कर, मोहल्ला आबाद कर, इनका गाँव आबाद रख। अब सदका देने वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल्लज़ा, किसी पर एहसान जताकर, किसी को सताकर अपना सदका, अपनी खैरात, ज़कात क्या करो? बर्बाद न करो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास, और लोगों को दिखाने के लिए माल न दो। दिखावे के अगर दे रहे तो माल बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा पूरा माल क्या हुआ? बर्बाद हुआ। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और अगर कोई काफिर, अगर कोई मुशरिक खुदा और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखता और वो दे रहा है, तो उसका माल भी बर्बाद। खुदा की ज़ात पर और उसके रसूल पर अगर ईमान नहीं है तो उसका देना सब क्या है? बर्बाद है, बेकार है। दिया, रसूल की शान में गुस्ताखी किया, माल रहा बर्बाद हो गया। क्या हुआ? बर्बाद हो गया। 90 बरस जुगरू के साथ जिंदगी किया, बूढ़ा हो गया, औरत भी बूढ़ी हो गई, 4 प्लाट खरीदा बीवी के नाम पर। कितने? 4-5 प्लाट, एक इंडी की गाड़ी भी लिया, 2-3 बिल्डिंग मजा, 10-12 लाख उसके नाम पर बैलेंस है बैंक में, 40-50 तोले सोने के जेवरात बनाए उसे, किसे? बीवी को। जमीन भी खरीदा 100 एकड़ उसके नाम पर। 90 बरस जिंदगी निकाला। 90 बरस के बाद में रात में जुरू के साथ मज़ाहिया बात कर रहा है। बात करते करते औरत ने कुछ कहा, औरत ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया। किसे आ गया? शोहर को गुस्सा आ गया। 90 बरस जिंदगी किया, मजा मजा में बात करते रहे, करते करते बीवी ने कुछ कहा, इसे गुस्सा आ गया। गुस्से में कहा तल्लाक तल्लाक तल्लाक। क्या कहा? तल्लाक तल्लाक तल्लाक। बेटों ने सुन लिया, पोतरों ने सुन लिया, पोतियों ने सुन लिया। फैसला उलमा के पास गए। उलमा ने कहा जब तल्लाक कहा तो तल्लाक हो गया।
गुस्से में आकर कहा तल्लाक तल्लाक तल्लाक। कितने बार कहा? एक बार तल्लाक, 3 बार कहा तल्लाक तल्लाक तल्लाक। 3 अल्फाज तो हैं। कितने अल्फाज हैं? 3 अल्फाज, तल्लाक तल्लाक तल्लाक। अगर उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, औरत रही उसकी, सारा बैलेंस उसके नाम पर है, जमीन उसके नाम पर है, गाड़ियां सब उसके नाम पर है, लेकर चलेगी। सिर्फ 3 अल्फाज तल्लाक तल्लाक तल्लाक, इसकी सारी जिंदगी को बर्बाद कर दिए। इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, निस्तो नाबूद हो गई। तो कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, मेरे रसूल की शान एक लफ्ज गुस्ताखी का मत करो। एक लफ्ज अगर गुस्ताखी का करोगे, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा हज, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारी तस्बीहें, तुम्हारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, क्या मत कहो? ये हदीस बोल रही है कि कुरान बोल रहा है? क्या मौलाना बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? कुरान। ईमान वालों, सहाबा का एक कौल था, जब सहाबा मेरे आका के पास जाते फरमाते या रसूलल्लाह राइना, पहले कहते हैं या रसूलल्लाह राइना के माने है हमारी तरफ जरा नजर फरमाओ, जरा रियायत कीजिए, हमारा ख्याल कीजिए। राइना रियायत कीजिए, हमारी रियायत कीजिए। सहाबा जाते फरमाते, अदब के साथ जाते, बारगाह रसूल में कहते या रसूलल्लाह राइना, हम पर रियायत कीजिए। मुनाफिकों ने देखा, मुनाफिक दुश्मनाने रसूल भी आए और उन्होंने वैसा कहना शुरू किया रसूलल्लाह राइना, लेकिन मानी अलग थी। ये गलत मानी लेकर आए। मुनाफिक जब आते थे गलत मानी लेकर आते थे राइना। ये राइना के माने सहाबा जब आते तो यार अदब से झुक जाते, या रसूलल्लाह राइना, हमारे पर रियायत कीजिए। या रसूलल्लाह अदब से झुक जाते, अदब से फरमाते। और जब मुनाफिक आए तो कहने लगे या रसूलल्लाह राइना। राई की माने ही बकरियां चराने वाला, ना की माने हमारा, हमारा बकरियां चराने वाला। गुस्ताखी करके आते। अगर कोई कहा था साहबी ये क्यों कह रहे हो, अरे तुम नहीं कहते, तुम जो बोल रहे हो हम बोल रहे हैं, मुनाफिक कहते। उसके बाद में जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत लेकर नाज़िर, ऐ सहाबा तुम तो अच्छी नीयत से कहते हो, लेकिन मुनाफिक इस ख्याल से बोल रहे हैं। आप भी यहाँ से राइना मत कहना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालों तुम भी मत कहो, कुल उन्ज़ुरना कहो, उन्ज़ुरना कहो, हम पर नजरे करम डालिए, हम पर नजरे करम डालिए। तुम्हारी नीयत तो सही है, तुम्हारा बोलना सही है, लेकिन इसके बाद में आप भी राइना नहीं कहेंगे। वस्माऊ, गौर से सुन लो, कुरान फरमा रहा है वस्माऊ, गौर से सुन लो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है। जब मैं रसूलुल्लाह की शान में एक लफ्ज लेकर गुस्ताखी का करोगे तो काफिर हो गए। एक लफ्ज तो सदका दिया, खैरात दिया, ज़कात दिया, और गुस्ताखी का एक लफ्ज अदा किया, पूरा सदका बर्बाद हुआ। यहाँ पर मोमिन का अगर सदका दे रहा है, ज़कात दे रहा है, आमाल बर्बाद रहे हैं, आमाल बर्बाद हो रहे हैं। अगर किसी पर एहसान आए लेकिन रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो ईमान बर्बाद हो जाता है। ईमान बर्बाद ना करो। रसूल की बारगाह में जब आओ तो झुक कर आओ, अदब के साथ आओ, ताज़ीम के साथ आओ। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी तौफीक रशीद अता फरमाए, उनका दीवाना मस्ताना बेखाना बनाए, हमें अदब वाला बनाए, बेअदबों से, गद्दारों से, बेवफाओं से महफूज अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी बेअदबी को अदब में बदल दे, हमारी बेहयाई को हया में बदल दे, हमारी बेईमानी को ईमान में बदल दे, हमारी नफ़रतों को मोहब्बत में बदल दे। अल्लाह ताला हमारा सीना मदीना बना दे, तेरी मोहब्बत और इश्क से हमारा सीना लबरेज़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।